सोई सरकार बिहार की आवाम के लिए एक बहुत खतरनाक संदेश दे रही है कि सरकार जागिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में बाढ़ और कोरोना को लेकर के बिहार सरकार के ऊपर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। लगातार विपक्ष भी अपने तरीके से सरकार को घेर रही है। हमारे साथ है राजद के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा। इनसे जानेंगे कि क्या इस आरोप प्रत्यारोप के खेल में जनता को कुछ मिल रहा है, उनके हित में कुछ कदम उठ रही है या नहीं। सर, जिस तरीके से कोरोना को आपने देखा कि बिहार में अब एक बड़े प्रारूप में फैल गई है, हर जगह पे बाढ़ को लेकर के देख रहे हैं कि उत्तर बिहार में लोग काफ़ी त्राहिमाम कर रहे हैं। क्या इससे आरोप प्रत्यारोप के खेल में कुछ बेहतर कदम उठ रही है सरकार की तरफ से? देखिए, पहली बात तो हम सरकार को घेर नहीं रहे, आगाह कर रहे हैं। मार्च के महीने से तेजस्वी जी लगातार अलग अलग माध्यमों से संदेश देते रहे, सलाह देते रहे, टेस्टिंग बढ़ाइए, इंस्टीट्यूशनल केयर का दायरा बढ़ाइए। सरकार ने लॉकडाउन को एक रिचुअल की तरह लिया, आराम से बैठी रही और सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया। नतीजे में आज आप देख रहे हैं क्या हालत। पटना में जो लोग जांच को जाते हैं उसमें से हर दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो रहा है। डॉक्टर्स की मौत हो रही है, पॉलिटिकल लीडर्स की मौत हो रही है, रसूखदार लोगों को बेड नहीं मिल रहा, आम इंसान की तो बात ही छोड़िए। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर फिर भी थोड़ा फोकस में रहता है, चर्चा होती है। मुफस्सिल जिलों की कोई चर्चा नहीं हो रही है। मुझे सिर्फ कष्ट इस बात का है कि सरकार ने इस वक्त का क्या किया, और विपक्ष का काम है कि सरकार को सलाह देना, आगाह करना। यही जनता उम्मीद करती है। जनता के सवाल विपक्ष सत्ता पक्ष तक लेके जाता है। अब दिक्कत ये हो गई है कि इस कोरोना संक्रमण के दौर में ही बाढ़, कई जिले प्रभावित हैं बुरी तरह। उनमें से कई जिले ऐसे हैं जिसमें प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में आए थे। उनकी हालत का अंदाजा करिए। कल इसी संदर्भ में मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा और प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि चाहे कोरोना संक्रमण हो, जैसे कोरोना संक्रमण कहता है दैहिक दूरी बनाइए, और बाढ़ वो दैहिक दूरी खत्म कर देती है। क्योंकि उस आपदा में, उस भयावह परिस्थिति में आप कहीं ऊंची जगह पर सब एक साथ रह रहे हैं, क्या इससे संक्रमण का फैलाव नहीं होगा? सरकार इसके लिए क्या कर रही है? आपदा प्रबंधन विभाग बाढ़ आ जाने के बाद, जिंदगियों में कोहराम मच जाने के बाद तब भी नहीं जागता है। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि सार्थक सकारात्मक पहलकदमी करनी होगी, हैंड होल्डिंग करनी होगी, क्योंकि बिहार अब से बिहार वासियों का, हम लोगों की चिंता का ही विषय नहीं रहा, अब देश की चिंता का विषय। सर, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। क्या दोनों सरकारों के बीच में तालमेल नहीं है, इसी कारण दिक्कत हो रही है? देखिए, राजनीतिक का उद्देश्यों में तो काफी तालमेल है। कोरोना में जब लोगों की जिंदगी जा रही थी और नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि पहले आप इस पर ध्यान दीजिए, बाकी चीजों के लिए बहुत वक्त होगा, तो रिडिक्यूल किया जा रहा था। तालमेल है, लेकिन चुनावी बिसात पे गोटियां कैसे बिछाई जाए, तालमेल इसमें अभाव दिख रहा है कि लोगों की जिंदगी कैसे महफूज रखी जाए, टेस्टिंग का दायरा कितना बढ़ाया जाए। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी का मैं बयान देखता हूं कि केंद्र की टीम ने हमारी बड़ी सराहना की। मैंने उस दिन के तमाम अखबार देखे बिहार के कि कितने फ्लैग किए गए इश्यूज, यहाँ की अनियमितताओं, विसंगतियों के बारे में। तो मेरा मानना है कि अभी समेकित रूप से केंद्र और राज्य प्राथमिकता देखें। चुनाव होंगे, लड़ेंगे और शिद्दत से लड़ेंगे, लेकिन प्राथमिकता में अगर लोगों की जिंदगी नहीं है तो हम लोग इस तरह की राजनीति को क्या उपमा दें? सर, जब भी आप लोग की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं या सलाह दी जाती है सरकार को, तो लगातार आपके ऊपर ही भाजपा की तरफ से, जदयू की तरफ से हमला कर दिया जाता है। उन्होंने, सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि ये लोग 90 के दशक को याद करें, उसके बाद आज सवाल उठाएं। 90 के दशक को याद तो करेंगे सुशील मोदी जी, क्योंकि उसी स्कूल से आप भी निकले। अगर 90 के दशक के लालू जी नहीं होते तो भाजपा और जदयू का वो चरित्र नहीं होता, वर्ग और सामाजिक पृष्ठभूमि का चरित्र जो आज है, पूछे नहीं जाते ये लोग। बहरहाल 90 और उसके आंकड़ों पर बहुत बात कर लेंगे सुशील मोदी जी, लेकिन फिलहाल ये बताइए कि आपके एक एमएलसी, हमारे बिहार के एक प्रखर नेता का निधन हुआ। एक नेता कहते हैं कि कोरोना से हमने खो दिया उनको, और आप कहते हैं कि नहीं, हार्ट अटैक से। आंकड़े के साथ बाजीगरी क्यों? आपको नहीं समझ में आ रहा है कि बिहार में संक्रमण की क्या स्थिति है? कम से कम मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के लिए
चीज कही जाती है, जब कभी किसी पर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव के डेट हैं नवंबर में। क्या नवंबर में सर आरजेडी हो कांग्रेस हो क्या चुनाव चाहती है? देखिए, आप इसको ऐसे सवाल पूछिएगा तो ये बेईमानी है। क्या हम जिंदगी बचाना चाहते हैं, ये सवाल ऐसे पूछिए। क्या लोगों को महफूज रखने की हमारी कोई कार्य योजना है, वो ये सवाल होना चाहिए। क्या गिरती लाशों के बीच में राजनीतिक चर्चा करना, विमर्श करना, क्या ये संवेदनशीलता है, सवाल ये होना चाहिए। चुनाव तो जब होंगे, चुनाव आयोग निर्णय करेगा, और हमें जो कहना था हमने चुनाव आयोग के समक्ष कहा है, फिर कहेंगे। लेकिन अभी भी आपके माध्यम से अपील करेंगे कि सरकार जागिए। सोई सरकार बिहार की आवाम के लिए एक बहुत खतरनाक संदेश दे रही है। शुक्रिया सर, थैंक यू। सोई सरकार बिहार की आवाम के लिए एक बहुत खतरनाक संदेश दे रही है कि सरकार जागिए।